देख रहे हैं अब तक लाइव डॉट इन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत मैं हर्ष। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन हस्तियों को हम आप तक लेकर आते हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं अपने माता-पिता, अपने शहर और अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज़ोहैब जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है आपको जॉइनिंग करने के बाद? बस मेहनत सफल हो गई हमारी और क्या है, अच्छा, बढ़िया लग रहा है। कैसा रहा सफ़र? किस तरह से वहाँ पर आप गए? थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए अपने बारे जी, हमारी जो शुरुआत होती है वो एग्ज़ाम के थ्रू होती है। तो बचपन से ही सोच लेता है इंसान तो फिर हो ही जाता है बात। में। हुँ, तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम वगैरह तो मेरे टाइम बहुत अच्छा टाइम रहा कि जो कोरोना में टाइम मिला मैंने उसका बहुत अच्छा यूज़ किया है। हुँ। 12th कहाँ मैंने से किया था 12th आपने? मैंने आर्मी स्कूल रुड़की से की है अच्छा, और 12th वहाँ से करी है और फिर मैंने अपनी बीएससी जो है पीसीएम में वो मैंने यहाँ पे डीएवी से ही करी है। अच्छा, उसके बाद फिर लेकिन बचपन से ललक थी कि फ़ौज में जाना है। पापा अच्छा। हमारे फ़ौज में थे, फिर हमारी बहन भी फ़ौज में सेलेक्ट हो गई। तो फिर था कि यहाँ बनना है। तो अभी क्या डेज़िग्नेशन है आपकी आर्मी अभी में? मेरी फ्लाइंग ऑफिसर है, अच्छा, फ्लाइंग ऑफिसर इन फ्लाइंग ब्रांच इन अच्छा। इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फ़ोर्स के अंदर। जी। तो ये सफ़र आपका बचपन से शुरू हो चुका था या किसी ने सलाह दी थी कि भाई आपको जाना चाहिए आर्मी के अंदर? या कोई और कहीं आप कोई और फ़ील्ड चुनना चाह रहे थे? कोई ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं ना आस-पास हाँ, कि भाई फ़ादर आपके सूबेदार हैं, तो आपको डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर्स बन जाइए। काफ़ी सारी आपके सामने आफ्टर 12th बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैंने काफ़ी लोग बोलते हैं कि कभी इंजीनियर बन जाओ, कि डॉक्टर बन जाओ। लेकिन बचपन से कि फ़ौज को ही देखा था तो फिर बोला कि फ़ौज में जाएँगे और फ़ौज में ही बढ़िया उस पे जाएँगे। कि एज़ अ जवान मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन क्यों ना कमांड किया जाए, आगे बढ़ा जाए चीज़ों में। अच्छा, मैं तो सोचा फिर कि कमांड आपका ही वहाँ करते पर हैं। सिलेक्शन हुआ तो जब शुरुआत में सिलेक्शन के लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ी होगी ना, हाँ, दिन-रात तो सिलेक्शन नहीं? है ये। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे नहीं कि आपने 1 महीने में तैयारी कर ली, 2 महीने में तैयारी कर ली। आपको बचपन से ही सोचना पड़ता है इसके बारे में। अपनी आपकी पर्सनैलिटी आपको उस हिसाब से इवॉल्व करनी पड़ती है। ये उस तरह सोचना से पड़ता अपने है आप कि को ढालना पड़ता है। ढालना पड़ता है। अब आपको देसी पता है भाषा कि में कहें तो ढालना ढालना पड़ता पड़ता है। है। अब आपको पता है कि सारे काम इसमें लीडरशिप वाला काम है। आपको लोगों से काम करवाना भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको बुरा लगे। अच्छा, ज़ुहैब जो एक आर्मी की जो नौकरी होती है ना, कहीं न कहीं रूल रेगुलेशन ज़्यादा फ़ॉलो किए जाते हैं। हाँ, और ज़ाहिर-सी बात है कि जिस काम के अंदर रूल रेगुलेशन ज़्यादा फ़ॉलो होते हैं, तो वो काम भी बहुत मज़बूत होता है। वो तो है। अब आपको अनुभव हो गया होगा क्योंकि अभी-अभी आप सिलेक्शन आपका हो चुका है। अच्छा, अभी तक फ्लाइट उड़ाई है आपने भी कोई? हाँ, अब तक तो लगभग बताया जाए तो 130, 140 बार हो चुकी हैं फ्लाइट। उसके बाद ही हमें विंग्स मिलते हैं हमारे अच्छा, फ्लाइंग ब्रांच में, तो सीधे नहीं मिलते। आपका सिलेक्शन हो जाता है फ्लाइंग ब्रांच में, फिर आपको अपने आप को दिखाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। अच्छा अभी ऐज क्या है? आपकी बात को मैं रोकते मेरी हुए अभी 23 है, 23। 23। दर्शकों मैं बता देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि हौसला बुलंद जिसका अज़्म जमा होता है, उनके कदमों पे निछावर ये जहाँ होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है 23 साल की छोटी-सी उम्र, जब बच्चा सोचता है, खेल-कूद में व्यस्त रहता है, तब जनाब पायलट बन गए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए, ख़ासकर यूथ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक मैसेज है कि आप अपना भविष्य सुरक्षित करें। पढ़ाई और खेल के प्रति ज़्यादा जाएँ। बहुत खुशी का विषय है। अच्छा तो जैसे 30 साल की उम्र के अंदर ही आपने जैसे बताया कि 100 डेढ़ 100 बार आपका हो हुँ। चुका है फ्लाइट का उड़ाने का। पहला अनुभव कैसा रहा था? किसी ऐसे को-पायलट आप शामिल हुए थे या फिर आपके साथ डायरेक्टली आपको वो फ्लाइट दे दी गई नहीं, थी? पहली बारी में हमें सिर्फ़ एज़ अ फ़ैमिलाइज़ेशन सॉर्ट ही बोलते हैं उसे कि फ़ैमिलाइज़ कि आप सबसे कि परिचित हो जाओ, कि अच्छा, क्या होता है, हाँ, इक्विपमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या हैं इनसे हमारे, ओके। एयरक्राफ़्ट कैसे फ़ील कर रहे हो आप। तो पहले में बस आपको लेके जाया जाता है, आप आगे बैठते हो, पीछे आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, हाँ, जो मेन पायलट होते हैं, हाँ, हाँ, स्क्वाड्रन हाँ, रैंक के हाँ, होते हाँ, हैं हाँ। मोस्टली। वो आपको लेके जाते हैं, बस आपको देखते हैं कि हाँ, ठीक है, नहीं है। आपको देखते हैं कि आप जी लिमिट वगैरह आपकी फ़ील करते हैं कि आपको उल्टी वगैरह तो नहीं आ रही है। हुँ, बहुत हुँ। सारे लोग होते हैं एयर सिक होते हैं, पहली बारी में बदल जाता है। तो पहले ही बस आप जाते हो, तो पहले टेक ऑफ होता है थोड़ी स्पीड के साथ, थोड़ा लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है, पीछे की तरफ फ़ील होती है हाँ, थोड़ी हाँ, सी, मज़बूत अपने कि हाँ, पैरों को लगता कर है कि लिया हाँ, कुछ जाता है। हुआ है। हाँ, फिर टेक ऑफ हो जाता है, एकदम से लगता है कि थोड़ा पॉज़िटिव फ़ील अच्छा। होती है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे अच्छा लगने लग जाता है। तो मोस्टली आपको स्टार्टिंग में लग जाता है कि आप एयर सिक हो या नहीं हो, कि आपको उल्टी आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे उल्टियाँ आती हैं। अगर आप वहाँ फ़ील कर गए, उसके बाद फिर आप एन्जॉय करने लग जाते हो एयरक्राफ्ट को। अच्छा उसके बाद जो दूसरी बार आपने शुरुआत की अपनी प्रैक्टिस के दौरान, तब कैसा लगा? उसमें ये होता है कि जो 11 के करीब हमारी डुअल होती हैं सॉर्टीज़, उसमें कि एक इंस्ट्रक्टर भी होता है, एक हम भी होते हैं। उसमें फिर टेस्ट होता है आपका, 12वीं सॉर्टी है आपकी। उसमें देखा जाता है कि आप सोलो जा सकते हो, नहीं जा सकते। सोलो का मतलब कि आप पूरे जहाज़ के अकेले ही आप अकेले उड़ाओगे उसे और उसे लाके हुँ, लैंड हुँ। करोगे। उसमें वही होता है कि टेक ऑफ, एक सर्किट एंड लैंड। इंडिविजुअल करना पड़ता है। इंडिविजुअल करना पड़ता है, तो उसको टेस्ट पार करना पड़ता है, वो पहली सोलो होती है। तो वो सबको याद रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ा लगता है, डर सा लगता है, पहली बार जा रहे हैं इतना बड़े जहाज़ को लेके, अच्छा वहाँ ये जाके जो एक दिखाना है। पूरा का पूरा आपका साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी गुज़रे हैं, इसमें कोई एक ऐसा अनुभव दर्शकों को बताइए जो आपको लगा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए, जो बताने लायक हो? जो हमारे दर्शकों को लगे कुछ लगा हो, कुछ अलग से इमेजिन हुआ हो आपके हाँ, साथ, हमारे कुछ अलग सा अनुभव हुआ हो?
हमारे में ये होता है, ये लगभग हर पायलट के साथ होता है कि जब हमारे कुछ पहले फ्लाइंग होती है जिसमें हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आगे चला रहा होता है और हम पीछे चला रहे होते हैं, हम उसको एक तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। हुँ, तो वो आगे चलता है, पीछे चलता है। लेकिन उस दिन वेदर वार्निंग थी। वेदर वार्निंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बादल वगैरह होते हैं, हुँ, 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 कुछ दिखता नहीं है आस-पास, हुँ, थोड़ा ही दिखता है 1-2 किलोमीटर में ही, हुँ, तो हुँ। उसमें उड़ाना होता है। तो उस दिन मना होता है कि नहीं उड़ाना, लेकिन एक विंडो मिलती है 1 घंटे की, 2 घंटे की, जिसमें बादल थोड़े हट जाते हैं। हुँ, तो उसमें टेक ऑफ कर गए थे हम। तो हमारा इंस्ट्रक्टर आगे था और मैं पीछे था, हम सोलो थे। तो इसमें फॉर्मेशन बोलते हैं, फॉर्मेशन फ्लाइंग, या चिपका के चलाना होता है एक-दूसरे के साथ। अच्छा। तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, अगर आप हाँ, आगे जा रहे हो डिस्टेंस पीछे, मेंटेन करना पड़ता है। डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे 2 गाड़ियों में चलाते हैं तो हाँ, हाँ, हाँ। जैसे हम नॉर्मली बाइक नहीं बिल्कुल, चलाते तो बिल्कुल। हम एक-दूसरे को देखते रहते हैं, बाइक हाँ, चलाते हाँ। रहते हैं। तो आसमान में ये वही चीज़ करनी तो पड़ती है। वही जहाज है बस, तो आपको चलाना पड़ता है। तो जहाज तीनों दिशाओं में भागता है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएँ-बाएँ हर जगह चलता है, तो आपको थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि अचानक से वेदर वार्निंग लग गई। फिर कॉल आई यहाँ से कि आप सारे रिजॉइन करो, वापस आओ। तो रिजॉइन में क्या होता है कि रिजॉइन में आपको जल्द से जल्द करना होता है। कुछ 4 या 5 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको लैंड कर देना है एयरक्राफ्ट। नहीं करोगे तो मौसम खराब हो जाता है, फिर वही है, रिस्क लेना पड़ता है, चांस हो जाता है ज़्यादा। तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला कि ठीक है, आजा पीछे फुल थ्रॉटल खींच के। तो उसने तो खींच दिया अपना, वो चल रहा है, मैं नया-नया थोड़ा, मैं अकेला चल रहा हूँ पीछे-पीछे। तो ऐसे करते-करते जब हम जा रहे हैं, उसने डिसेंट में डाला जहाज को, ऐसे नीचे की तरफ डिसेंट करना शुरू किया और मैं पीछे फॉलो कर रहा हूँ ऐसे करके। तो बीच में वो बादल में गया, अच्छा, वो सामने दिखाई तो नहीं दिया वो होगा? गायब हो गया, वो बादल में गया, वो बादल में गया। अब लगने लग गया डर कि अब मैं बाई चांस मेरी स्पीड ज़्यादा कम ना हो, मुझसे टकरा ना जाऊँ। तो मैं उसे ढूँढ रहा हूँ, कहाँ है, कहाँ है? तो इंस्ट्रक्टर जो यहाँ था, वो यहाँ दिखा मुझे, इधर आसमान में। उसने कहा, "दिख गया मैं तुझे?" मैं कहा, "दिख गया, दिख गया, दिख गया। ओके, ओके। मैं तेरे पीछे हूँ, अब तू आगे चल।" तो ऐसे करके कुछ-कुछ चीज़ें होती रहती हैं ये हर दिन, जब अनुभव डर से ही थोड़ा लगता है। जानकारी होती है। हाँ, लगता है कि हाँ, ये कहाँ था, अभी ये बंदा यहाँ था, अभी यहाँ आ गया। क्योंकि हवा में लगता है कि नहीं होते एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन हवा में से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन सब चीज़ों अच्छा के। ज़ुहैब, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? स्कूलिंग मेरी आर्मी स्कूल रुड़की से ही हुई है। रुड़की से ही हुआ है। हाँ, सारी एज़ अ बॉर्न और बॉटम? ब्राउन एंड बॉटम मोस्टली रुड़की। अच्छा, आप और रुड़की में ही। काफ़ी जगह रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं और अपने गाँव हरियाणा में भी रहे हैं, फिर अच्छा, भटौती लास्ट, सॉरी यहाँ पे हरियाणा रुड़की में ही। रुड़की में ही हाँ, आपका पूरी परवरिश हुई है। यहीं पर आपने पढ़ाई-लिखाई की और जी यहीं यहीं पर पर ही करी है। यहाँ का एटमॉस्फेयर आपका मतलब बसा हुआ है पूरा का पूरा। हाँ, ये बढ़िया जगह है। ज़ाहिर-सी बात है कि रुड़की शहर चाहे कला के क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर खेल के क्षेत्र में हो, सभी में महारत हासिल करता है। यहाँ पर बड़े-बड़े खिलाड़ी भी हुए हैं, यहाँ पर बड़े-बड़े संगीतकार भी यहाँ पर रुड़की की ज़मीन पर पैदा हुए हैं और यहाँ पर बड़े-बड़े योद्धा भी पैदा हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है रुड़की में अपने आप में पूरे देश में एक यूनिक सिटी है, जिसका एक अलग अपना इतिहास है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक लाइव डॉट इन। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। हमारी बात हो रही थी ज़ुहैब से और जैसे ज़ुहैब ने अपने एक्सपीरियंस बताया, अपने पायलट बनने का एक्सपीरियंस बताया, हम लोगों से साझा कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है कि 23 साल की उम्र के अंदर बहुत छोटी-सी उम्र होती है, तो इसमें बहुत सारा अनुभव उनके साथ होगा और जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक और उम्र के पड़ाव पर बढ़ जाएँगे, तो इनके पास बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी और हो सकता है फ्यूचर में ये ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दें। ऐसा भी लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है ज़ोएब कि भई जैसे ऐज इंक्रीज़मेंट होगा, तो ऐसा लगेगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप एडवाइस करना शुरू कर देंगे। ये हमारा होता ही है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर वगैरह हैं, वो 8 साल वगैरह में उनको क्यूएफआई कोर्स करना ही पड़ता है, तो उसमें इंस्ट्रक्टर बनना ही है हमें। तो 8 साल बाद आपके पास चॉइस होती है, या तो आप टैक्टिकल फ्लाइंग ज़्यादा करो या फिर आप इंस्ट्रक्टर बन जाओ। तो हमारे जैसे लड़के, जैसे मैं अभी हूँ, तो कभी बाद में मैं भी हो सकता है कि मैं भी अपने ऐसे लड़कों को सिखाऊँ आगे जाके। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है, जो आपकी सेम ऐज के बच्चे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऑन कैमरा? संदेश में सिर्फ़, मैसेज उनको क्या देना चाहेंगे? अगर डिफेंस पर से देना चाहूँ, तो डिफेंस का तो यही है कि जितनी कम उम्र से आप तैयारी शुरू कर दो, उतना बेहतर है। अपने आप की पर्सनैलिटी को ज़्यादा करें, ना कि पढ़ाई, पढ़ाई हर वक़्त। पढ़ाई इतनी भी इम्पोर्टेंट है, पर इतनी भी नहीं है, क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आप अपने आप को देखो कि हाँ, मुझे एज़ एन ऑफ़िसर बनना है, तो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसमें जैसे बहुत सारी एक ओएलक्यूज़ होती हैं। अलग ही एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा हाँ, बचपन से ही। बढ़िया लेके चलना पड़ेगा आपको, थोड़ा पॉज़िटिव रहो, अपना नॉर्मल रहो। हर किसी से बातचीत करो, हर किसी के बारे में पता लगाओ, क्या है, सबकी ज़िंदगी क्या है। थोड़ा बहुत पता लगाओ, इंसान के बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश करो। जहाँ बोलना है वहाँ बोलो, यहाँ नहीं बोलना वहाँ मत बोलो। ये सब चीज़ें सीखो अपने टाइम से, ये हो जाती हैं चीज़ें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये अपने टिप्स काम हैं से करो। आपके आपके जीवन को चलाने के लिए, जैसे उन्होंने कहा जहाँ बोलने की ज़रूरत है, वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ नहीं है, तो वहाँ नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलो। अच्छा ज़ुहैब जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप जो सेम ऐज के बच्चे हैं, उनको आपने बहुत सही इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर आपको अफ़सर बनना है, तो आपको सोचना उससे ज़्यादा पड़ेगा। तब हुँ, जाके कहीं न कहीं आप उस मुकाम पर पहुँच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे घर का माहौल भी आपका एटमॉस्फेयर ऐसे ही रहा कि भई सभी लोग आर्मी से रिलेटेड हैं, घर के अंदर पिता आपके
सूबेदार रैंक से हैं और जैसे-जैसे आगे रैंक बढ़ती चली जाती है, तो अब आपका भी इस तरह से आ रहा है, तो फ्यूचर में पूरा का पूरा जो घर है, वो कहीं न कहीं भारतीय सेना से जुड़ा हुआ हाँ, है और बहुत देश की सेवा कर रहा हुँ, है। तो सबसे पहले तो देश है, हमने जो भी काम करना है देश के लिए करना है, देश के बिल्कुल। नाम के रोशन के लिए करना है। सभी का यही धैर्य रहता है, पूरे भारत के अंदर इस तरह के बच्चे हैं वो किसी भी फ़ील्ड में हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में भी है तो वो भी कहीं न कहीं देश की सेवा कर देश के रहा लिए है, ही कर रहे हैं। देश के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले देश है और सभी को मैं एक बात ये कहना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, ज़ुहैब जो एक बहुत छोटी उम्र का एक युवा है और एक युवा सोच के साथ देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। इससे पहले रुड़की मेयर गौरव गोयल जी ने इनका स्वागत किया और बहुत सारे रुड़की के जो लोग हैं अधिवक्ता महक सिंह सैनी जी, शकील अंसारी जी, बहुत सारे अरविंद राजपूत जी, बहुत सारे लोगों ने इनके साथ अपना समय व्यतीत किया, बच्चे को हौसला अफ़ज़ाई किया और ज़ाहिर-सी बात है कि रुड़की शहर गंगा-जमुना की तहज़ीब रखता है। यहाँ गंगा-जमुना की तहज़ीब का दायरा है और पूरा शहर कहीं न कहीं आध्यात्म स्पिरिचुअल है। तो ये शहर के इस मिट्टी में एक शामिल है प्यार-मोहब्बत। ज़ुहैब और कुछ बताइए अपने बारे में दर्शकों को, जो आपको लगता हो कि बताना ज़रूरी हो? बाकी मेरा हर हमेशा जो भी बचपन से देखा है मैंने फ़ौज के लिए देखा है, तो आपको लगेगा कि ज़्यादा फ़ौज के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा ही वही है। लेकिन आस-पास के लोगों को भी मैंने काफ़ी देखा है, मैंने और भी प्रोफ़ेशन देखा है, लेकिन जो मेरा प्रोफ़ेशन है मुझे लगता है कि ये जॉब नहीं है, ये एक तरह की लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल और आप जो सेवा सेवा भाव। है एक तरह की, इसमें ये नहीं है कि आपको 8 से 10 बजे तक ही काम करना है या फिर नहीं ठीक है, थोड़ा काम कर लेता हूँ। इसमें आपको कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी टाइम आपको बाउंडेशन नहीं है कोई इसमें, टाइम 24 आवर बाउंडेशन नहीं है आपको रहना पड़ेगा और अवेलेबल। इसमें जॉब सर्टिफ़िकेशन काफ़ी हैं। अब आप ही सोचिए अगर आप कभी कहीं भी जैसे केदारनाथ में कभी कुछ हुए थे, फ्लड्स वगैरह हुए थे, तो उसमें हम जैसे पायलट्स ही थे जो लेके जा रहे थे वहाँ पे, जो रिलीफ़ का सामान था, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे वहाँ से, तो वो हम ही थे। ये नहीं कि बस हमारी है कि हम अपना काम ढंग से करते हैं और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और अभी कभी भी बुलाया जाए हमें ये नहीं है कि नहीं हमें रेस्ट चाहिए 3 घंटे का भाई हम नहीं करेंगे अभी काम। हमें बुलाया तो हम जाएँगे ही। हमें यही सिखाया जाता है हमारी ट्रेनिंग में। 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं हमें कि नाम, नमक, निशान हमेशा बोलते रहते हैं। तो नाम तो हमारा नाम, जो भी हमारी रैंक है। नमक जिसका हम नमक खा रहे हैं और निशान जो हमारी जैसे कि हमारी एयर फ़ोर्स हो गई, हमारी फ्लाइंग ब्रांच हो गई तो हमारा निशान है। तो ये 3 जिससे चीज़ें हमारी हैं, पहचान है। इनसे हमारी पहचान है। अगर हमें इसके लिए हमारी सरकार ने कितना खर्चा किया है हम पे, तो हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम पीछे ना हटें, अपने काम को ढंग से करें। बहुत अच्छी तो ये बात है है और बस। बहुत ही उच्च विचार हैं और हम सभी इस चैनल के माध्यम से इनको बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे कि ज़ुहैब जैसे जो शख्स हैं, कहीं न कहीं वो देश का नाम रोशन करते हैं। एक कहावत है कि अंधेरे से दूर ले जाती है किताब, अच्छे और बुरे की पहचान कराती है किताब। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएँगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से अच्छी चीज़ों को सोचिए, जीवन के अंदर अच्छा करने की कोशिश कीजिए, तो दिन दूर नहीं कि आप अपने हर काम के अंदर आप महारत हासिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक लाइव डॉट इन। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। जैसे बात चल रही थी पायलट ज़ुहैब की और बहुत ही अच्छी बात ज़ुहैब जी ने कही कि हौसला बुलंद जिसका अज़्म जमा होता है, उनके कदमों पे निछावर ये जहाँ होता है। और 23 साल की उम्र में भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो चुके हैं और जैसे उन्होंने बताया लगभग 100 से अधिक बार फ्लाइंग कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है दर्शकों के लिए, जो बच्चे इसकी तैयारी कैसे करें? अगर पायलट किसी को बनना है, तो कहाँ से तैयारी की जाएगी? कहाँ से पढ़ाई की साथ-साथ ये तैयारी करें? थोड़ा-सा दर्शकों को बताइए। इसकी जो तैयारी है वो मोस्टली 3-4 तरीके से होती है। ये तो आप 12th के बाद एनडीए जाओ या फिर आप अपने 12th के बाद 2 एग्ज़ाम होते हैं, या तो सीडीएस जाओ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज़ या फिर अपने एफकेट जाओ। एफकेट जाओ वो मोस्टली सिर्फ़ एयरफ़ोर्स के लिए ही है। तो उसकी तैयारी है वो 10th के बाद ही शुरू हो जाती है और 10th के बाद अगर आपको एयरफ़ोर्स ही जॉइन करनी है तो आपको साइंस में अपना वो करना पड़ेगा, साइंस में लेनी पड़ेगी, आपको पीसीएम लेना पड़ेगा और उसके अंदर फिर 60 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये तो है ही। और उसके साथ-साथ ये है कि जो अगर आपको फ़ौज में ही जाना है, तो मार्क्स से ज़्यादा आपके पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। आपकी चीज़ें इवॉल्व होनी चाहिए, आपको आस-पास का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ़ौज की नॉलेज होनी ही चाहिए, ये ज़रूरी है। आप एनडीए क्रैक करो, एनडीए का एग्ज़ाम दो, एनडीए के एग्ज़ाम के बाद अपना एसएसबी दो, एसएसबी क्लियर होने के बाद फिर अपना मेडिकल्स दो, मेडिकल्स भी एयर फ़ोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में आपको एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ाने हैं, तो बॉडी वगैरह ठीक होनी चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह। उसके बाद फिर एनडीए में अपनी 3 साल करो बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद फिर 1 साल अपने एयर फ़ोर्स अकेडमी में आओ, उसके बाद फिर वहाँ से ट्राइफ़िकेट हो कि आप किसमें जाओगे, फाइटर्स में, ट्रांसपोर्ट में, हेलीकॉप्टर्स में। तो ये हो गया आपके 12th के बाद। अगर आपको 12th के बाद नहीं जाना है या फिर बाय चांस आप नहीं हो पाते हो, तो और भी अपॉर्च्युनिटी है। जैसे आप सीडीएस कर सकते हो। हुँ, सीडीएस में आपने अपना एयर फ़ोर्स अकेडमी भरो अपना, फिर एयर फ़ोर्स अकेडमी का एग्ज़ाम निकालो।
उसका अगर मैं एसएसबी तो फिर से सेम अपना प्रोसीजर करो, फिर डायरेक्ट जॉइन करो एयरफोर्स अकेडमी एज़ अ फ्लाइट कैडेट। अपना भी सिंपल उड़ाओ भाई, 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग करो, पीएफटीसी जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल अपनी फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है। ये तो हो गया सीडीएस। सीडीएस में आपको मिलता है परमानेंट कमीशन, और अगर आपको एफकेट के थ्रू करना है, सेम है बिल्कुल। आपको 1.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वही मेडिकल वही कुछ, लेकिन आपको उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगी। वो आप बाद में अपना पीसी में चेंज करवा सकते हैं अगर आपको बहुत ही प्यार है फ्लाइंग से तो। तो पायलट बनने का तरीका तो यही है। बाद में जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा पता चलता है अपने बारे में कि हाँ, मेरी बॉडी फ़ील कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, मैं कितना अच्छा कर पा अच्छा, रहा हूँ। इसमें फिजिकल भी कुछ करना पड़ता है क्या? हाँ, फिज़िकल तो मोस्टली ये है कि आपको थोड़ा एसएसबी वगैरह क्लियर होना चाहिए, मेडिकल क्लियर होना चाहिए। फिज़िकल तो आपको अकेडमी में बनवा देंगे, वो कुछ नहीं है, वो आपको सुबह-शाम उठा के वो पीटी वगैरह करवा देते हैं। करा देते वो हैं। आपको फिट कर देंगे वहाँ पे। ये थे पायलट ज़ुहैब जी, जिन्होंने अपना अनुभव शेयर हम लोग सब लोगों के साथ शेयर किया और बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, एक-एक चीज़ें बता दी क्योंकि पूरा बैकग्राउंड आपका आर्मी से रहा है। फादर आपके आर्मी में हैं, सिस्टर आपकी आर्मी में है और आप खुद एक पायलट हैं। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं हमें एक संदेश देने का काम करती हैं उन युवाओं के लिए, जो युवा कहीं न कहीं अपनी बाउंड्री से भटक चुके हैं, अलग दिशा निर्देशन में जा चुके हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि पढ़ाई पर और खेल पर ध्यान दें और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पण करें। फिर ऐसी ही शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं अब तक लाइव.in।